कुमार सागर जी। यहाँ पर कुरल काव्य में 91वें परिच्छेद में स्त्री की दशा की व्याख्या कर रहे हैं। सुनो भाई, संसार में जो नारी का दास वो सबका दास। संसार में उपहास को प्राप्त होता है। एक बे है कुल चलाने के लिए, उभय धर्म चलाने के लिए, असंयम से बचने के लिए सुधार दूसरे व्रत का पालन कर रहे हैं वे धर्मात्मा जी। एक बे अज्ञानी है जो 24 घंटे स्त्री से दूर ही नहीं होना चाह रहा। जब देखो सो स्त्री प्रशंसा, जब देखो सो स्त्री अवलोकन। तो वहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं ऐसा पुरुष विद्वानों के बीच में उपहास को प्राप्त होता है। सरस जी, कई ऐसे विद्वान भी हैं जो घर से बाहर निकले अकेले निकलते ही नहीं। छोटे से छोटे काम में जाएंगे साथ में लेके जा रहे हैं। तो थोड़ी सीमा तो बांधना चाहिए, मर्यादा रखना चाहिए। मर्यादा में जियोगे तो आनंद में जियोगे, और जहां मर्यादा भंग किए वहां सब सुख समाप्त। इसलिए आचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी कह रहे हैं अनंगरंग केवलीय प्रसक्तो विश्वासुतः सुरा गृहीतुम समृद्धोपि स्वामी विलज्जते। ऐसा काम मत करो स्वयं में सबके सामने लज्जित होना पड़े। उस स्वयं के परिणाम ही स्वयं को लज्जित करें। ऐसा काम करो जो जगत के सामने महापुरुष के रूप में उभरो। भोजन दुनिया करती है, पेट भरने के लिए भोजन करो, तुम्हारी गृद्धता झलके ऐसा काम मत करो। हर क्या में एक बेजीव है, साधना का जीवन जी रहे हैं, उपदेश देना उनका कर्तव्य, उन्हें देना पड़ता है। एक बेजीव है, मंच के लिए लड़ रहे हैं, मुझे माइक चाहिए, मुझे माइक चाहिए। तो तुम्हें लोलुपता दिखाई दे रही है, लोलुपता। तुम अपने लोलुपता से परेशान हो, जगत से परेशान नहीं हो। किसी भी क्षेत्र में लोलुपता होगी आप परेशान रहोगे, उपहास के पात्र बनोगे। गृद्धता नहीं दिखाना चाहिए। कोई अनुष्ठान है हो रहा, होने दो ना, धार्मिक अनुष्ठान है चलने दो, उसमें आप ऐसा महसूस मत करो हमारे होने से हो रहा है, हम नहीं होते हो ही नहीं सकता था। ये क्या है? जगत में धुरंधर लोग चले गए, ये भी सोचते कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा, तब सब कुछ हो ही रहा है। चक्री, नारायण, बलभद्र, कामदेव, केशव, रौद्र, ये सब जगह। पर अपने समय यही सोचते थे बड़ी जिम्मेदारी है, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता, हमें तो करना ही पड़ेगा ना। आप जाके एक दिन देखो ना, तब भी होते मिलेगा। जाके देखो, जीवित ही दूर जाके बैठ जाओ, फिर देखो सब काम हो रहा है। ये तो महेंद्र मात्र गृद्धता है, लोलुपता है, परेशान उसी में है। कहाँ परेशानी समझ सागर, कहीं परेशानी नहीं। हम ज्यादा सोच लेते हैं और ज्यादा सोच रहे अपनी मस्तिष्क को पागल कर भार बना देते। विकल एक डॉक्टर साहब मिले थे, वो कितने बड़े डॉक्टर थे, उनको शुद्ध बुद्धि अब समझ गए ना आप। तो क्या हुआ, वीर अंतराक्रम का क्षोभसम बड़ा वीर। पुनः पुनः सुनिए, सभी मुंडा ध्यान दो। यदि एक गृहस्थ पागल हो गया, उसका तो घर है, परिवार है, वहां जिलेगा।
तुम्हारे पागलपन में तो जो समाज आत्मा हाथों पे रखे ना, फिर लोग देखने नहीं आते। हमने बहुत कुछ देखा है। क्षमा सागर महाराज के प्रवचन लोग सुनने आते थे, कितनी भीड़ जुड़ती थी, पता है आपको? जब स्वास्थ्य खराब हुआ ना, चंद लोग सामने रहे, सब छोड़ के चले गए। इस संसार को मैं देख रहा हूं अच्छी तरह से। एक त्यागी को ऐसे लोग छोड़ के चले गए। सबने देखा, सबको मालूम है। तो जो पुण्य शब्द यहां से आया है, पुण्य को जलाया किसने, मिटाया किसने? जलाया किसने, मिटाया किसने? संक्लिष्टता से आत्मरक्षा करो। किसी भी निमित्त से संक्लिष्टता आ सकती है। धार्मिक दिखेगा, संक्लिष्टता धार्मिक नहीं होती। लिख लो अपनी डायरियों पर, निमित्त धार्मिक दिखेगा, संक्लिष्टता धार्मिक नहीं होती, संक्लिष्टता अशुभ ही होती है। फिर से कहता हूं, सरस यहां पर बहुत सारे चौकों की लाइन लगी हुई थी। अब महेंद्र पंडित सोच रहे हैं कि पहले नंबर पर मैं खड़ा हो जाऊं, सरस जी सोच रहे हैं पहले नंबर पर मैं खड़ा हो जाऊं। दोनों गुरु को आहार कराना चाहते हैं। धार्मिक क्रिया है कि नहीं? धार्मिक क्रिया है, परंतु नंबर अब से कल लग गया, भी दोनों यहां से हट गए। अब वहां परिणाम खराब हुए। देखो मैं यहाँ पहले आया था तो हो सकता था कि महाराज जी यहाँ से निकलेंगे, हमारे यहाँ पड़क जाते, ऐसे परिणाम आ गए। अब आगम क्या कहने वाला? आप तीनों के परिणाम व्यवहार से गुरु भक्ति के ही हैं, बुरे नहीं, अच्छे ही हैं, लेकिन करना योग क्या कहने वाला है? देखो आप तीनों क्रिया जो है, क्रिया योग प्रशस्त है, लेकिन जो तुमने संक्लिष्टता बरती है ना, वो प्रशस्त नहीं है। शुभ कर्म के निमित्त से भी संक्लिष्टता बरतोगे, संक्लिष्टता शुभ होती ही नहीं। बोले संक्लिष्ट होती नहीं, ये आपको समझा रहा हूं। संक्लिष्टता शुभ होती नहीं, ये उपचारी बातें यहां गौण कर दीजिए। आप तो मूल बिंदु की बात करो। विशुद्धि संक्लेश संगम च सुप्रतम सुभाषवम। विशुद्धि संक्लेश संगम च, ये सूत्र क्या कह रहा है? पुण्य पाप का बंध क्रिया प्रधान नहीं है। जो आप क्रिया के पीछे लड़ रहे हो ना, झगड़ रहे हो, इसका व्याख्यान होना चाहिए मेन भैया, नहीं तो पूरे देश की समाज को अपन देखते देखते गड्ढे में पटक देंगे। क्रिया पुण्याश्रव पापाश्रव क्रिया प्रधान नहीं है। क्रिया की गौणता में विशुद्धि संक्लिष्टता प्रधान है। इसलिए समन्वित स्वामी ने लिखा, बोलो श्लोक, विशुद्धि संक्लेशांगम चे सुपरसम सुखासुखम। तब रहता हे अंतदेव, आपके मत में जो व्याख्यान है, विशुद्धि से पुण्याश्रम होता है, संक्लेशा से पापाश्रम होता है, यही सत्य है, यही सत्य है। इसलिए हर फिर क्रिया क्यों करना? विशुद्धि बढ़ाने के लिए क्रिया करना है। हम मंदिर में आए, हमारे भाव अच्छे बन जाए, गुरु जी के पास भाव अच्छे बन जाए, इसलिए हम इनके पास आते हैं। पंच प्रविष्टि भाव। अब भोग भूमि में बैठा जीव, वहाँ तो न देव है, न गुरु है, न शास्त्र कोई भी नहीं है, लेकिन मंद कैसा है? भद्र प्रणाम, अति संक्लिष्टता का अभाव, उसे नियम से स्वर्ग जाता है वो जीव। हाँ, इसके लिए आपको शंभु स्रोत पढ़ना पड़ता है। महात्मा इसने संग सागर अभी अभी पढ़ा आपने।
बहुत बढ़िया सर जी। जीवन में एक बार आप तो मीमांसा और शंभु स्त्रोत अत्यंत गहरे में पढ़ लीजिए। लाखों करोड़ों प्रश्नों के उत्तर शंभु स्त्रोत में हैं। जो निमित्त उपादान पर झगड़ा होता है, निश्चय व्यवहार पर झगड़ा होता है, तब मुझे कभी कभी हंसी आती है कि लोगों ने शंभु स्त्रोत ही नहीं समझा, पढ़ाई नहीं, अब समझेंगे क्या? ये सूत्र क्या बोल रहा है? निमित्त मभ्यंतर मूल हेतु। जो अंतरंग निमित्त है वो मूल हेतु है। तो अंतरंग निमित्त क्या है? उपादान। कार्य की उत्पत्ति में मूल हेतु अंतरंग उपादान है, अंतरंग निमित्त है। और बहिर निमित्त वो भी स्वीकार किया गया है, लेकिन ऐसा भी है बाहर में निमित्त नहीं भी है तब भी अंतरंग से कार्य होता है। तो उसके लिए उदाहरण क्या दिया? पुष्प अक्षत आदि। शंभु स्त्रोत में प्रभाचंद स्वामी ने टीका में लिखा पुष्प अक्षत आदि। पुष्प अक्षत आदि चढ़ाने से श्रावक विशुद्धि को प्राप्त है, लेकिन मुनि के पास तो वही नहीं है, सामग्री नहीं है, न पुष्प न अक्षत है, इनकी विशुद्धि नहीं बनेगी। तो केवल माभ्यंतरम, तो माभ्यंतरम केवल तो अंतरंग अभ्यंतरंग निमित्त के माध्यम से भी कार्य सिद्धि होती है, उपादान से भी कार्य की सिद्धि होती है, इसे भी स्वीकार करना चाहिए। ये बात समन्वयबद्ध समय ने कही, कोई दूसरा कह नहीं पाया। बहुत सारे पुराने ये समन्वयबद्ध स्वामी ने जो दूसरे के चिंतन के विषय ही नहीं बन पाए, इसलिए कलिकाल सर्वज्ञ संज्ञा उनको ही प्राप्त है, समन्वयबद्ध स्वामी को। बहुत अच्छा अध्ययन करना चाहिए समन्वयबद्ध स्वामी का, बहुत गहरे से। प्रवचन पटु हो जाओगे, प्रवचन पटु, कुशल प्रवक्ता, यदि समन्वयबद्ध स्वामी को समझ लिया आप लोगों ने। आइए, तो सार क्या निकला? सार ये है कि धार्मिक अनुष्ठान के पीछे भी संक्लेश आवृत होगे, अशुभ का ही आश्रय, शुभ का आश्रय नहीं होगा। अब सागर से हम सिलवानी जा रहे हैं, ठीक है? टेंशन नहीं, अभी तैयार बैठे। सिलवानी जा रहे हैं, तो सिलवानी जा रहे हैं, ठीक है। आप तो 4 मास करने जा रहे हैं, 4 महीने आत्म साधना करेंगे, ठीक है। अब समाज की पुण्य पाप का तमाशा है कि समाज सुनना चाह रही कि नहीं सुनना चाह रही है, कोई आ रहा कि नहीं आ रहा है, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। तुम बुलाओगे तो संक्लेश था, कोई नहीं आएगा तो संक्लेश था। मालूम चला तुम संक्लेश था में 4 महीने व्यतीत किए, राघव मच्छी कान में तंदुल मच्छ जैसा काम हो जाएगा, समझ नहीं? इसलिए अपन को तंदुल मच्छ बनना ही नहीं है, अपन खुश रहो। वही तो कह रहा हूं ना, अंतरंग निमित्त रहेगा। बहिरंग में देखो, ये बिंदु समझो, आत्म विशुद्धि के माध्यम से उन्होंने दृष्टांत के मुनि महाराज का, ये बड़ा गहरा विषय है कि पुष्प अक्षत ये शब्द का प्रयोग किया, तो पुष्प अक्षत आदि चढ़ा करके साबक पुण्य को प्राप्त हो रहा है, वहां द्रव्य क्रिया कर रहा है। मुनिराज के पास न पुष्प है न अक्षत, मात्र आत्म विशुद्धि है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। और भीतर जाओगे ना तो हम देह को भी नहीं स्वीकार कर रहे, पिच्ची कमंडल को भी स्वीकार नहीं कर रहे। मुनि भाव तो मात्र अंतरंग भाव है, न पिच्ची मुनि है न कमंडल मुनि है। वही बस यही कहना चाह रहे हैं आपसे, द्रव्य तुम इस चक्कर मत पड़ जाना कि अमुक पर्व का दिन आ रहा है, अब लाड़ू चढ़ाना हमारे लिए, तुम देखो परंपरा में लाड़ू चढ़ता है, तुम लाड़ू ले नहीं आए हो, हमारे सामने लाड़ू चढ़ाइए। अरे तुमको तो बैठ कर ध्यान करना, भगवान में मोह चले गए। तो यहाँ पर क्या समझना, जो अन्य सुनिए, बद्ध वस्तु अबद्ध वस्तु, बद्ध वस्तु अबद्ध वस्तु, जो अबद्ध वस्तुएं हैं उनमें अपना मोक्ष पर हम क्यों देखें? कथनचित मान सकते हैं भाई, शरीर के तुम साधना कर रहे हो, ये बद्ध वस्तु है,
लेकिन बद्ध वस्तु का राग भी तुमको साधना नहीं करने देगा। हमको अंतरंग में दो विषय पकड़ना, एक वस्तु से भिन्न होना, एक दृष्टि से भिन्न होना, एक वस्तु से जुड़ना, एक दृष्टि से जुड़ना। ये गुण विषय पर थोड़ा चिंतन करो। महात्मा पंकज जी, ओ भाई इनके जीवन से लो, भाई प्रोफेसर लोग हैं, वो तुम्हारे पंकज जी आपके भोपाली विदिशा। सुनिए, अब वो भोपाल के कॉलेज में थे तो पूरा जीवन भोपाल के लिए, सब कुछ भोपाल पर नौछावर। आजकल भैया कहाँ हैं? शहडोल में। तो पूरा लक्ष्य कहाँ पर है? डायरेक्टर सब हैं, तो पूरी दृष्टि अब कहाँ जा रही है? शहडोल। तुम्हारा राग स्थिर नहीं है। लो खा लो लड्डू, तुम्हारा रागी स्थिर नहीं है, रागी स्थिर नहीं है। वो यही कह रहे हैं, एक स्त्री पर राग है, कल दूसरी सुंदरी दिख गई। अब तुमको जैसे शत्रु पर भाव है तो सब दूसरी पर भाव है, ये सामने दिख ना जाए, नींद से मेरा काम नहीं बन पाएगा, शत्रु भाव आ गया। इसलिए कोई व्यक्ति नहीं है, तुम्हारा राग स्थिर नहीं है। नवीन वस्तु प्राप्त पर पुरानी को छोड़ देता कनकी, राग स्थिर नहीं है। जो वस्तु स्वभाव में जीता है, न पुरानी देखता न नहीं देखता है, वो द्रव्यत्व को देखता है। इसलिए भैया आप लोगों की जो अवस्था है उच्च स्तरीय है, साक्षागरी, अब उधर नहीं देखना। आपकी जो अवस्था है वो उच्च स्तरीय है, आपकी अवस्था जितेंद्र साहब उच्च स्तरीय है। आपके जो प्रश्न है वो इन लोगों के प्रश्न के साथ उत्तर ठीक है, लेकिन आप उच्च स्तरीय बन चुके अब। तो अब आपको ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प बचना, जहां ना ध्यान ध्येयता ध्येय का विकल्प भी समाप्त हो गया है, वो निर्गंत मुनि की दशा है। वहाँ उपादान उपादान पर लक्ष्य है। निमित्त देखना चाहते तो निज उपादान में ही निमित्त देखो। जो पराश्रय निमित्त हैं, वे पराश्रय निमित्तों से तुम्हारा उपादान कलुषित हो रहा है, और उसका परिणाम ये निकल रहा है जो तुमको बहुत कुछ मिलने वाला था। महात्मा सुब्रत साहब आए क्या भैया? नो आटे की चक्की में भी ज़्यादा दबाव पड़ जाए ना तो आटा झुलस जाता है। ये तो बैठा भाई। अब मित्र सरवास सागर जी, स्पेलर कोलू, अरे कोलू यदि ज़्यादा हमने प्रेशर डाल दिया तो ठीक है, वो चें आवाज़ आएगी, लेकिन अब मशीनों में जो सामग्री आने वाली थी वो सामग्री वहाँ जल जाती है। समझ रहे? वस्तु तुम्हारी है, तेल तुम निकाल रहे हो स्पेलर से, आटे चक्की से आटा निकाल रहे हो, लेकिन वहाँ आपने ज़्यादा दबाव कर दिया तो आटा वहाँ झुलस जाता है। देखा कभी आपने? वो नीचे जला टपका मिलता है। ऐसे ही सहज परिणामों से जो विशुद्धि से तुम्हारा पुण्य आश्रय होने वाला था, तुमने अच्छे और अच्छा करने के चक्कर में संकलित सवर्ती पुण्य क्रिया में तुम्हारा पुण्य ही जल गया। रहस्य को सीखना चाहिए लोगों को। छोटी जमीन में भी किसान बहुत उगाना जानते हैं, कुछ पगे किसान होते हैं जमीन बहुत है और इतना से उगा पाते हैं। ऐसी कम साधना में भी हम बहुत उगाना जानते हैं, और बहुत साधना करके भी तुम पुण्य छड़ा जला लेते हो। तुमने 108 उपास कर लिए, अब कह रहे समझ सागरी अविनाश को बुलाओ। बोले क्या हुआ? अरे मैंने 108 उपास किए, एक पत्रिका में नहीं आया मेरा नाम। लो तुम्हारे 108 झुलस गए, झुलस गए। हमने तो भैया एक उपास किया है बड़ी श्रद्धा से, और सोच रहे भैया सब लोग 100 कर रहे हैं, अब तो एक एक करके चलो दिन भर शांति से बैठते हैं, कोई विकल्प नहीं उठाया। मालूम चला 100 वाली का पुण्य झुलस गया, एक वाली का पुण्य और विशाल हो गया। देखो भोला, आत्मा प्रभावनी रत्ना तेज साध, पहले ये सूत्र पर ध्यान दीजिए। आत्मा प्रभावना नहीं है तो धर्म प्रभावना तुम्हारी किस काम की? ठीक है, सही आगे विचार करेंगे। अरे ये तुम्हारे प्रश्न होते रहे, हमारा पूरा समय निकल जाएगा। तो
जो आदमी स्त्री के असीम मोह में पड़ा हुआ है, सूत्र कह रहा है, अपनी समृद्धशाली अवस्था को लोगों के सामने हास पर जाएगा। कितनी समृद्धशाली हो, लोग क्या बोलेंगे? धीरे से मनोज कहेगा बिलाई नारी का नौकर है, नारी का नौकर है, ऐसी भाषा सुनने को मिल जाती। लोग हंसी उड़ाते उसकी। 24 घंटे एक सज्जन आए, सरस जी, गुरुजी 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 हमारी ये ऐसी है, हमारी ऐसी, हमारी ऐसी। मैंने कहा भैया तू मुझे घोर आश्चर्य है, 24 घंटे तू इनका भाण है क्या? हमने बड़े प्रेम से उसको समझाया कि तू है क्या, कि जब देखो तो 10 बना घूम रहा है पीछे पीछे। देखो भैया, सम व्यय में, सम बुद्धि में और सम धन में शादी करना चाहिए। व्यय समान हो, बुद्धि समान हो और घर का धन पैसा समान हो। यदि पत्नी अच्छे और धनाढ़ परिवार की फंस गई तो बेटा अब तुम्हें नौकर बन के रहनी पड़ेगा। वो जब देखो तब ताने मारेगी। वो ज़्यादा ससुराल से लेके आना मत। तुमने सोचा ससुराल से ज़्यादा लाओ तो घर चलाएगा, घर तो ठीक है, तुम चल जाओगे। वो बार बार ताने, तुम्हारे घर में क्या रखा था, हमारे यहाँ से आया सब कुछ। जितना मिठाई खाने में आने नहीं होती वो ताने वाने सुनने में कष्ट होगा। बोले तुम्हारे घर में क्या रखा था, हम ही तो लेके आए प्रशांत। ओहो, वो उम्र बड़ी हो, वो तुम छोटी उम्र की हो, वो तुम्हें मोड़ा मार के चाहिए, शांति से बैठ जाओ। भाई बुद्धि, वो प्रोफेसर टीचर, तुम सामान्य आदमी हो, वो तुम्हें चपरासी समझे। इसलिए सम बुद्धि, सम व्यय, सम संपत्ति में शादी करना चाहिए यदि आप सुख से रहना चाहते हो तो। शेष आगे विचार करें। एक श्लोक हुआ, ठीक है। आचार्य प्रवर भगवद सोमदेव सूरी